बता दें, कटरा बस हादसे में बड़ा खुलासा, आतंकियों ने बस पर हमला किया था। इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, कटरा बस हादसे पर इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू के कटरा बस हादसे पर, कटरा बस कांड में बड़ा खुलासा हुआ। तीर्थयात्रियों पर आतंकियों की ओर से हमला किया गया था। यह बड़ी खबर आपको बता दें, कटरा बस हादसा जो आप सभी को याद होगा, और तीर्थयात्रियों पर आतंकियों की ओर से हमला किया गया था। इस पूरे मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों ने बस पर हमला किया था। कटरा बस कांड में यह बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बस कांड में बड़ा खुलासा, तीर्थ यात्रियों पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों की ओर से जिस तरीके की घटनाएं लगातार की जा रही हैं वो आप देख रहे हैं, और तीर्थ यात्रियों पर हमला किया गया था आतंकियों की ओर से। तो कटरा बस हादसे में ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ा खुलासा तफ्तीश के बाद हुआ, जिसमें पता चलता है कि आतंकियों की ओर से बस पर हमला बोला गया था। लगातार दहलाने की कोशिश आपको बता दें जारी है। कटरा में जिस तरीके से अचानक से आग पकड़ी थी और 4 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हुई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि अब यह जानकारी मिलती है कि यह हादसा नहीं था, बल्कि आतंकियों की ओर से हमला किया गया था। बस पर आतंकियों ने हमला किया था, बम से हमला किया गया था, बस पर स्टिक बम से हमला किया गया था। तो कटरा बस कांड में यह बड़ा खुलासा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, कई लोगों की मौत हुई थी। बस के इंजन में यह आग पकड़ गई थी और यह एक हादसा माना जा रहा था, लेकिन तफ्तीश के बाद में अब यह बात सामने आ चुकी है कि बस को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। तो कटरा में जिस तरीके से ये बड़ा वाकया हुआ, ये बड़ा हमला हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं कि आतंकी किस तरीके से घात लगाकर लगातार निशाना बना रहे हैं। कटरा बस हादसे में यह बहुत बड़ा खुलासा है। तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला आतंकियों की ओर से किया गया था। पूरी बस जलकर खाक हुई थी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इस मामले में तफ्तीश लगातार की गई और उसके बाद ये पता चलता है कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि हमला बोला गया था आतंकियों की ओर से। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इस बस में भीषण आग लगी थी, जिसकी तस्वीर आप लगातार यहां देख सकते हैं। एसपी वैद, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैद साहब, जिस तरीके से ये पूरा मामला माना जा रहा था कि हादसा है, लेकिन तफ्तीश के बाद पता चलता है कि ये आतंकियों का निशाना था। अब बहुत बड़े सवाल इसके बाद खड़े होते हैं। जी, अगर तफ्तीश में ये निकला है कि ये एक टेरर अटैक है और एक हादसा नहीं है, तो ये बड़ी परेशानी का आलम है। ये चीज कटरा के पास होना मैं समझता हूँ काफी सीरियस और सिक्योरिटी लैब्स है, और इसके लिए फोर्सेस को, पुलिस को और इंतजामिया को बिल्कुल आगे कदम लेने पड़ेंगे कि ये ऐसे हादसे ना हो। और ऑलरेडी आप 4 लोगों को खो बैठे हैं, तो बहुत सतर्क रहना, बहुत चेकिंग की जरूरत है, क्योंकि वैष्णो देवी हमेशा टेररिज्म के निशाने में रही है। मैं आज नहीं, पिछले 15-20 सालों से ये जानता हूँ कि किस तरह से वहाँ नारियल बम भेजने की कोशिश की गई आज से 20-25 साल पहले, किस तरह से वहाँ और बहुत सारी कोशिशें की, उस पहाड़ी के इर्द गिर्द टेररिस्ट की मूवमेंट की गई ताकि वो कर पाए, लेकिन वो सारे अटेम्प्ट्स फाइल किए गए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए जो भी वहाँ फोर्सेस हैं और पुलिस है, उनको इसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ऐसा कुछ ना हो और जो यात्रा है वो बिल्कुल पीसफुल चलती रहे। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से अब तीर्थ यात्रियों की बस को निशाना बनाया गया, इससे पहले हमने देखा घाटी को कैसे लगातार घात लगाकर दहलाने की कोशिश की गई। अभी एक कश्मीरी पंडित को मारा गया सरकारी दफ्तर में घुसकर। इसके बाद चिंता अब और लगातार बढ़ती जा रही कि आतंकियों की सक्रियता आखिरकार कैसे इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, चलिए वापस लौटेंगे सर आपके पास, दोबारा से बातचीत करेंगे, लेकिन गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, जो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि कटरा में तीर्थ यात्रियों की बस पर ये कोई हादसा नहीं बल्कि आतंकी हमला था, ये जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं डराने वाला है और सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता करनी होगी।
देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से आज एनआईए की एक विशेष टीम जो है वो दिल्ली से यहाँ पर पहुंची थी, जिसको डॉक्टर बसवानी लीड कर रहे थे, जो कि एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट माने जाते हैं। कई महत्वपूर्ण केसेस में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उनकी हेल्प लेती है, और जैसे ही उन्होंने वहाँ पर 90 मिनट से ज़्यादा समय तक वो वहाँ पर रुके थे, जो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट टीम थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, और उन्होंने हर एक चीज़ का जो है जाँच की। कई जो कतरे जो ऊपर तक पहाड़ियों तक चले गए थे उनकी भी जाँच की गई, और वहाँ से ट्रेसेस जो हैं वो मिले हैं स्टिकी बॉम्ब के। क्योंकि कल जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एनालिसिस किया गया था, प्रीलिमिनरी एनालिसिस में कुछ चीजें साफ नहीं हो रही थी, और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि किसी विशेषज्ञ को जो है यहां पर भेजा जाए, जो कि किस तरह का नेचर का ब्लास्ट है वो पता लगा सके। और जिस तरह से उसके बाद यहां पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जो एक स्पेशलाइज्ड टीम है, एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट यूनिट, वो यहां पर पहुंची। 90 मिनट तक जो है हर एक जो सबूत वहां पर मौजूद था उसको खंगाला गया। देखिए, स्टिकी बॉम्ब का इसलिए भी अंदेशा जताया जा रहा था पहले, क्योंकि एक कैविटी सी जो है वो फ्यूल टैंक पर बन गई थी, फ्यूल टैंक फटा नहीं था, और उसके बाद जो इंजरीज लोगों को आई थी वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल इंजरीज थी, यानी कि जिस तरह से एक बिल्कुल समतल तरीके से एक्सप्लोजिव फटता है, एक्सप्लोजिव फटकर ऊपर की तरफ नहीं गया था। तो ये सब चीजें जो है सुरक्षा एजेंसियों को कल से ही परेशान कर रही थी जब से ये हादसा हुआ था। आप देखिए, हादसा होने के चंद मिनट के बाद ही फोरेंसिक टीम को वहां पर भेज दिया गया था। कल देर शाम एडीजी मुकेश सिंह खुद वहां पर पहुंचे थे, यानी कि इसकी ग्रेविटी सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही पता चल गई थी। सुरक्षा जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके कई अधिकारी भी आज उस वक्त मौके पर मौजूद थे जब एनआईए की जो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट यूनिट है वो वहां पर गई। तो हर एक पहलू को जोड़कर देखा जा रहा था, और आप देखिए कि ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है सुरक्षा बलों के लिए। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत अब से 1.5 महीने का समय बचा है, यानी कि 45 दिन के करीब का समय है अमरनाथ यात्रा के लिए, और अमरनाथ यात्रा पर सबसे बड़ा खतरा जो है वो इस बार स्टिकी बॉम्ब का है। ये बात सुरक्षा एजेंसियां भी मानती हैं।